दिल्ली में तो बड़ा उछलते हैं ना। तुम बहुत इम्प्रेस्ड लग रहे हो मुझसे। यार है ना, मैं आज आपके साथ गाना शेयर करने वाला था। मैं ताजमहल नहीं हूँ यार। मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी कैसे लिख सकती हूँ? कितनी बोरिंग लाइफ है मेरी। कोई काउच नहीं, कोई कुछ नहीं। आप वो लोकल मुंबई की लड़की है जिसने एक यूपी के मुसलमान से शादी की। ये मोदी जी वाला मामला है एक्चुअली। अगर ये हिंदी फिल्म होती तो कहानी में ऐसा पता चलता कि फ्लैशबैक में किसी मुसलमान लड़की ने ठुकराया था, इसलिए Make it ooze with the unthinkable. Don't stop till you come first. Life so unpredictable. Take control of what you're worth. हम लेट हो गए आधा घंटा ना। हम रत्ना जी को हमने 10:30 का टाइम दिया था। अब क्या हो रहा है पता है? टाइम अब हो रहा है 11:10। तो 40 मिनट पहले हमें शुरू करना था। फर्स्ट टाइम वी हैव अ नॉन पॉलिटिशियन ऑन द शो। अगर आपको पसंद आया ना कॉन्सेप्ट की नॉन पॉलिटिशियंस भी आने चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ यार, क्योंकि जेन्युइनली हम जानना चाह रहे हैं कि शो कैसे आगे बढ़ेगा, क्या क्या होना चाहिए और इस शो में। क्योंकि मेरा क्या, मैं तो वेला हूँ। ये बंद कर दे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वेलकम रैट्स। इस शो का नाम है ऑफ द रिकॉर्ड और ये पहली बार है दैट अ नॉन पॉलिटिशियन हैज कम ऑन द शो। जिन इंटेलेक्चुअल्स और थिंकर्स की बात मैं फर्स्ट एपिसोड से कर रहा हूँ उनकी शुरुआत आज आपसे हो रही है। ओह माय गुडनेस, थिंकर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स। तौबा, क्या शुरुआत। और मुझे ना ऐसे वाइब आ रही है कि मैं शूट में अपनी पर्सनल लाइफ भी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, पर अगर वो करते समय मैं कभी भी ओवर स्टेप कर जाऊँ या कोई बदतमीजी में चले जाए बात तो आप प्लीज टोक देना, ठीक है? कोई टेंशन नहीं। आजकल क्या कर रहे हो आप? फ्रैंकली पेइंग वर्क कुछ नहीं कर रही हूँ। मगर मेरे साथ ये बहुत हुआ है कि आई हैव बीन बिजी ऑल माई लाइफ बट आई हैव हैड पेइंग वर्क इन वेरी स्मॉल स्पर्ट्स। So it's okay. My husband earns enough for the two, so we've managed quite happily so far. वो बेचारा अपना सोल सेल करता फिरता है। नहीं, पर मुबारक तो आपने भी की है। हाँ, क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा ऑप्शन मिला। मुझे कोई पूछता ही नहीं था। क्या बात कर रहे हो? इस टाइप का रोल आपको फर्स्ट टाइम ऑफर हुआ? मतलब उससे पहले गोलमाल और उससे ऐसे एक दो चीजें मिली हैं मुझे किसी ने रोल किसी तरह की फिल्म में ऑफर ही नहीं किया। तो मतलब आपको सोल सेल करने का ऑप्शन ही नहीं दिया मुझे किसी ने यार। सोच लो, मैं कहती हूँ कि मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी कैसे लिख सकती हूँ? कितनी बोरिंग लाइफ है मेरी। इतना हैप्पी चाइल्डहुड, इतनी हैप्पी मैरिज, इतनी हैप्पी एवरीथिंग। कोई काउच नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या बताऊँ मैं किसी को अपनी कहानी। हिंदी सिनेमा ने जस्टिस नहीं किया आपके टैलेंट के साथ या आपकी एक्टिंग के साथ, जैसे भी पुट करें। मगर हिंदी सिनेमा का काम ही नहीं था मेरे टैलेंट को सराहना। दैट्स नॉट देयर जॉब। I should have put my talent out a little more. I should have pushed a little more maybe. And at that time, what was Hindi cinema giving to the people जिनको वो काम दे रहे थे? रीना रॉय। I couldn't see myself in that kind of work. दो बहुत बड़े फायदे हुए। एक तो मुझे नाटक में काम करने का बहुत अवसर मिला और सत्यदेव दुबे के साथ उन दिनों में बहुत काम करती थी और वो आई थिंक ही इज़ अ वंडरफुल टीचर। मैं अपने गुरु ने मानती हूँ। सेकेंड थिंग दैट हैपेंड टू मी वाज टेलीविजन हैपेंड टू मी एंड ह्यूमर इन टेलीविजन। उफ, आई कांट टेल यू व्हाट अ लिबरेटिंग थिंग दैट हैज बीन। इट वाज जस्ट गॉड ब्लेस आनंद महिंद्रू। I was thinking of myself as some big dramatic actress. And आनंद ने आके कहा वो डम ब्लॉन्ड करोगे? पहले तो मेरा दिल बहुत घबराया कि कैसे करूँगी। सर हाँ जरूर करूँगी यार। और सुप्रिया के साथ और रवि बासवानी। I mean this was family. So हाँ वो इधर उधर ने तो मुझे बचा लिया, वरना मैं फोर्स मीता पाटिल बन के रह जाती हूँ। शबाना शायद। क्योंकि अभी आप लोगों ने वो चिट्ठी लिखी है जिसमें यू आस्क्ड पीपल टू वोट अगेंस्ट द पॉलिटिक्स ऑफ हेट, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक आर्ट और आर्टिस्ट के लिए पॉलिटिकल होना कितना इम्पोर्टेंट है और
क्या ए पॉलिटिकल आर्ट जैसी कोई चीज होती भी है? सिंपली नहीं कि एपॉलिटिकल आर्ट कुछ हो नहीं सकता। आर्ट का मतलब है समथिंग व्हिच कैप्चर्स लाइफ एंड पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो बहुत देर तक जिंदा रहेगा। ये इस तरह की मीडिया की तरफ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज आर्टिस्ट नेचुरली बढ़ जाती है। तो हम जो भी बोल रहे हैं वो इस माहौल को लेकर ही है ना, तो ये पॉलिटिकल हो ही गया। पॉलिटिकल डज नॉट ओनली इम्प्लाई पार्टीज ना। एग्जैक्टली हाँ। बहुत आजकल सुनने में आता है कि आई एम नॉट पॉलिटिकल एंड माय आर्ट इज नॉट पॉलिटिकल, तो वो सुन के थोड़ी कोफ्त नहीं होती क्या? आई थिंक इट इज द पर्सन सेइंग आई डोंट वांट टू टेक अ स्टैंड। ये इंसानी फितरत है, क्या करें। सब लोगों को नहीं अच्छा लगता स्टैंड लेना, बिकॉज हर स्टैंड का एक इम्प्लिकेशन है। सही बात है। अगर मैंने अपने नाखूनों की लेंथ या अपने बालों के शेप के अलावा कुछ सोचा ही नहीं है तो मैं क्यों किसी चीज़ में दिलचस्पी लूंगी। तो ऐसे लोगों से पॉलिटिकल होने की उम्मीद करना बेकार है। लेकिन ऐसे लोगों को पॉलिटिकल लोग इस्तेमाल करते हैं, ये बात समझना भी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल गली बॉय, नाउ रणवीर रियली गेव मी अ फीलिंग फॉर द काइंड ऑफ पर्सन जो मैं अच्छी तरह नहीं जानती। उसने मुझे एक ऐसे बंदे से पहचान करवाई, एक अलग टाइप का बंदा। मगर मैं रणवीर के पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बात करूंगी, मैं फिल्म मेकर के पॉलिटिक्स के बारे में बात करूंगी अगर मुझे करनी है तो। मुंबई और मुंबई में जीवन के बारे में बात करना चाहता हूँ। हाँ। आप बचपन से इस शहर में रहे हो जी, पैदाइश भी हुई है। तो आपने 60 साल से ज़्यादा ये शहर देखा है, आपने इसका बदलता चेहरा देखा है बेसिकली। और जो एक चीज़ मुझे लगती है कि एक हॉस्टिलिटी इनहेरेंट है आज की डेट में अर्बन लाइफ में। मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ मैंने DDF फ्लैट्स में देखा है कि लिफ्ट बनी है जो कि सिर्फ पिन से खुलती है, ताकि जो लैंडलॉर्ड है, जो ओनर है, सिर्फ वही खोल पाए, जो काम करने आता है आती है वो ना खोल पाए। ये आप कब से देख रहे हो? ये मतलब ये क्या ये फिनोमिनन शुरू से है या? हाँ, शुरू से है। एटलीस्ट मेरी याददाश्त में तो हर जगह है, मगर कुछ पॉकेट्स में था। सेपरेट लिफ्ट फॉर सर्वेंट्स, डॉग्स एंड सर्वेंट्स। पहले डॉग्स एंड इंडियंस हुआ करता था, वही ब्रिज कैंडी में। तो वो सब होता था तब भी, और वो हमेशा होता रहेगा। द नीड टू क्रिएट अ स्पेशल बैंड ऑफ अस इज अ वेरी डीपली फेल्ट नीड। सो वो तो होता रहेगा। सो लेट्स गेट पास्ट दैट। हाउ कैन वी मेक आवरसेल्व्स more civilized, as civilized as possible while dealing with each other? तो वो जो सर्वेंट्स की लिफ्ट है उसका भी उतना ही अच्छा मेंटेनेंस करो ना। ऐसा ना करो कि तुम उनको ऊपर नीचे चढ़वाओ। So these are the kind of things that any society devises as they go along ना। पर हम लोग वो डिवाइस करने की कोशिश ही नहीं करते, which is terrible। क्योंकि हमने शायद वहाँ उतना सोचना बंद कर दिया। हाँ, you're right, 100%। तुम्हारी जो डेटेड कॉलोनीज बन गई है पूरे नॉर्थ में, I mean that's horrible, that's like little private fiefdoms, we are going back to tribal times। फिर मेरी कॉलोनी तेरे कॉलोनी से झगड़ा करेगी। वो हो सकता है। हाय हाय, तौबा, मैं तुझे पानी नहीं दूंगी। वेज गैप जो मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा है उसमें तो है ही, पर जिसको 80s में तो आर्ट हाउस सिनेमा बोलते थे, अब शायद वो टर्म इतना यूज़ नहीं होता है, पर एक्टर्स के ही जेंडर या सेक्स के बेसिस पे वेज में डिफरेंसेस क्या वहाँ भी था? हाँ। या है? हाँ, जरूर था। एंड ऑल्सो वहाँ भी एक क्लास सिस्टम थी, सेम एज, आई मीन देयर वाज रियली नो डिफरेंस। टेलीविजन में खूब था, ह्यूज गैप between what the lead actor got paid and the lead actress. In my own case, that's been the case. अगर आपको एक नंबर या परसेंटेज पुट करना हो तो? I would say sometimes 40% to the woman and 60% to the man, sometimes even worse. Because television produced a few male stars very quickly. Shekhar Suman, Satisha, Pankaj Kapoor. So they really became quickly noticeable, quickly acceptable. तो औरतों में से वो जब तक रोना धोना ना ज़रूरी हुआ, वो उस ज़माने की औरतें बड़ी स्पंकी हुआ करती थी यार। हम लोग, मैं और सुप्रिया, जब हम लोगों ने इधर उधर किया तब हम लोग 3 लोग अनरिलेटेड बाय मैरिज और सेक्स और इंटरेस्ट इन ईच अदर, वी लिविंग टुगेदर। मतलब मैंने इधर उधर देखा नहीं हुआ था,
बट मैंने रिसर्च करनी शुरू की। हाँ। आपका कैरेक्टर एयर होस्टेस है, हाँ। जो कि पीजी में रह रही है। तो मतलब स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट औरतों के This is कैरेक्टर 84. हाँ, तो वो लिखने की शुरुआत हुई थी। अरे खूब थी, एवरीथिंग वाज लाइक दैट, तारा वाज लाइक दैट, उड़ान वाज लाइक दैट, हम पांच वाज लाइक दैट। आई मीन इवन इन थिंग्स लाइक हम लोग एंड बुनियाद, आई मीन लुक एट द वुमेन। So I really thought that television is going to be one leap forward finally, not just a little shuffle, but a proper leap. मगर क्या हुआ? हिंदी फिल्मों ने उसका बिल्कुल नाश, सर्वनाश कर दिया। अभी बॉलीवुड कंटेंट के अलावा कुछ नहीं है उसमें। आप YouTube देखते हो? YouTube पे क्या देखते हो आप? म्यूजिक काफी सारा। बट YouTube पे भी आपने कभी देखा है कि सबसे फेमस इंडिया में कौन कंटेंट बना रहा है या ऐसा कुछ? क्योंकि YouTube भी उसी दिशा में निकल गया है। The thing is कि वो तो हमेशा रहेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ज्यादा विचार करने की इच्छा नहीं है, जो अपने विचार दोबारा दोहरा कर अपने आप को कंफर्ट करते हैं कि हाय देखो मैंने कहा था औरतें बहुत खराब है, हाय मैंने कहा था मदर्स इन लॉ तो तौबा कैसी होती। So they like to tell themselves the same stories. मगर because of the so far fairly equitable financial situation on the net, दूसरा टाइप का कंटेंट भी मौजूद है और वो देख रहे हैं लोग। जैसे कुछ मैं देख रही थी और तुम्हारा वो आया स्कूप का, तुमने जो वो किसी कॉन्क्लेव में किया था, आई एंजॉयड इट thoroughly, और मैंने अपनी तरफ से उसे ढूंढा ना होता। ऐसा बहुत कुछ है जो यूट्यूब पे मैं देखती हूँ जिसको मैंने अपनी तरफ से ढूंढा ना होता। ये सब मेरे लिए ऑप्शन तो बन गया ना। मैं अभी एक लिव इन रिलेशनशिप में जाने वाला हूँ। हम लोग घर ढूंढ रहे हैं दिल्ली में, और मतलब पूरे समाज में ऐसा लग रहा है कि बैड इन्फ्लुएंस हम दोनों ही फैला रहे हैं। तो एक तो घर ढूंढने में मुश्किल, तो मुझे लगा आप मुझे गाइड कर सकते हो, क्योंकि आप वो लोकल मुंबई की लड़की है जिसने एक यूपी के मुसलमान से शादी की। उस जमाने में थोड़ा बम्बई भी मोहल्लों में बटा हुआ था इन अ सॉर्ट ऑफ वे। जैसे ये एरिया जो सायन है, दिस इज एसेंशियली साउथ इंडियन एरिया। फिर थोड़ा सा अंदर जा करके एक पूरा पंजाबी सरदार एरिया है, फिर उसके बाद गुजराती एरिया है, फिर एक तरफ महाराष्ट्रन से। सो देन सबके साथ एक दूसरे की मेलजोल होती थी, स्कूल में बच्चे साथ पढ़ते थे, लेकिन डिमार्केशंस वर मेंटेन्ड। सो दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टाइम एंड द प्रेजुडिसेस वर नॉट सो बैड, इसमें तो कोई शक नहीं है। सो अब जो हाल हो रहा, मगर तब हम लोगों ने जब कहा था तब डेफिनेटली दो जगह हमको पूछा गया था, बिकॉज नसीरुद्दीन शाह यू आर मुस्लिम, देयर वी गो। तो नसीर बहुत अग्रेसिव थे उन दिनों, अभी भी हैं, तो व्हाट डू यू मीन इस तरह से कुछ, तो वो बेचारा बैक ऑफ हो गया एक दो बार जब हुआ था। मगर एक जगह एक और मुसीबत हमारे सर पड़ती है कि फिल्म इंडस्ट्री, नो वी डोंट गिव फॉर बैड पीपल। अरे आपने नाश्ते में क्या खाया आज? मैंने खाखरा एंड चाय, एंड देन आई हैड अ ग्लास ऑफ चीकू मिल्क। वाओ, चीकू मिल्क, ये मैंने आज तक नहीं पिया। चीकू शेक? हाँ हाँ, ओ ठीक है, मतलब चीकू शेक, मुझे लगा चीकू मिल्क कुछ अलग ही चीज़ है। नहीं, चीकू और अच्छा, ठीक है। दूध मिला करके। चीकू शेक भी मैंने कभी नहीं पिया। ओह डिलीशियस, अरे कहते तो मैं ले आती। अभी आप कहाँ खाना खिला रहे हो मेरे को? वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस, माय चाइल्डहुड प्लेसेस। ओके। मेरे बाबा मुझे और मेरे पूरी फैमिली को हर संडे यहाँ ब्रेकफास्ट खिलाने ले आया करते थे। दिस इज मद्रास कैफे Wonderful, let's go. इन किंग सर्कल मटुंगा। You know, his granddad used to sit here Oh wow. when we first came. Then his dad was about my age. Then he came. Then him. And now my kids come here. So it's a long relationship. This is the Madras Cafe. This is Madras Cafe. आपको भाई गिनती होगी आप कितनी बार आए हो यहाँ पे? Impossible. बचपन से आती हूँ, मैं आ रही हूँ आज। तो क्या खिलाओगे आप? आपका साउथ इंडियन फूड से कितना रिश्ता है? उतना ही रिश्ता है जितना एक दिल्ली वाले पंजाबी का होता है। आई वुड लव अ मैसूर
Mysore masala. And there's something very interesting that I want to order. All So right. you can share a bit of it. Sure. मैं आज आपके साथ खाना शेयर करने वाला था. Mysore masala, but उसके ऊपर थोड़ा white butter देना. White butter. और मैं इडली पोड़ी है, इडली बटर पोड़ी दूंगी, और मालगा पोड़ी का एक डिश देना जरूर. वो लस्सी बोला था ना मीठा वाला, हाँ, एक वो आया लस्सी नहीं. बोली थी. Thank you. आप कभी सेल्फीज नहीं देते क्या? मैं ताजमहल नहीं हूँ यार. तो आपको फेमस होना पसंद है या नहीं? मेरा काम पसंद करो आप लोग. और मेरा काम पहले भी पसंद करते थे लोग, जब सेल्फी का जमाना नहीं था. तो ऐसा नहीं है कि बगैर सेल्फी के पसंद नहीं किया जा सकता कुछ. लेकिन एक बार मैं स्विमिंग पूल में थी अच्छा. और किसी ने मुझे कहा एंटी ऑटोग्राफ, तो तब मैंने मना. आप जो है आम जनता का जो एक्सेंट निकालते हो वो काफी फनी है. क्योंकि आम जनता से बहुत वास्ता पड़ता मेरा. पर हल्का सा कॉन्डिसेंडिंग नहीं है. हाँ है, हाँ. मगर आम जनता जब बेवकूफ़ी कर रही है हाँ. तो कोई तो उसका जिक्र करे कि ना करे, कि क्योंकि आम 50 लोग कर रहे हैं इसलिए सही है. नहीं. If a person is determined to be stupid, I don't have to encourage them. See how I do Maya Sarabhai? हाँ, एकदम परफेक्ट था. तो आप माया में इम्प्रोवाइज करते थे? not a word. इतना Not a word? अच्छा लिखा था आतिश ने. I mean, छोटा मोटा हाँ करते that नहीं. But the humor was all written by Atish. हाँ सर. And थैंक यू सर. ये इडली बटर पूरी. थैंक यू सर. yes, so कैसे खाना है इसको? इसके साथ खाना है? if you want to. ओके. That crunch is lovely ना. जो मुंबई की जो ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है उसके लिए मुझे परफेक्ट लग रहा है. अब यहाँ तुम छोले भटूरे खा के दिखाओ. नहीं. आपने क्या स्टीरियोटाइप किया मेरे को एकदम बढ़िया. सॉरी. अरे तुम तो मुझसे आगे की जनरेशन में से हो. मतलब तुम कोई स्ट्रैडल कर रहे हो कुछ दैट. नहीं, ना इधर के ना उधर के. स्ट्रैडल क्या होता है? मतलब ना इधर के ना उधर के. तुम लोग पूरी तरह से डिजिटल जनरेशन में नहीं हो और हाँ. पूरी तरह से ये कुछ एनालॉग भी नहीं हो. ये- हम लोग तो क्लियरली एनालॉग हैं. ऐसा अभी मोटा मोटा मान के चले. हाँ तो एकदम डीप सवाल होने वाला है. आई एम गेटिंग रेडी. नहीं आई विल बी जज्ड आफ्टर दिस. नहीं यार. तो तुम लोगों को ये जो मर्द औरत के रिश्तों में बदलाव आ रहा है, बहुत बढ़िया सवाल पूछा. हाउ आर यू डीलिंग विद इट? क्योंकि एकदम सडनली चेंज आ गया. अभी क्या है ना, हम रिश्तों में डेमोक्रेसी ढूंढ रहे हैं. मतलब मैं अपने पर्सनल रिश्ते में, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड स्लैश पार्टनर. गर्लफ्रेंड जैसे कि हम बोल रहे थे, बहुत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड काफी हल्के शब्द लग रहे हैं हमें. हम डेमोक्रेसी ढूंढ मैंने रहे हैं. नसीब से इसीलिए शादी की क्योंकि उसको कैसे इंट्रोड्यूस करूं. मेरा बॉयफ्रेंड, ही हेटेड द वर्ड बॉयफ्रेंड. लवर बोलने की मेरी हिम्मत नहीं. हाँ, ठीक है. तो मैंने सोचा हस्बैंड हो जाए तो इजी पड़ जाए ना. दैट्स हाउ वी गॉट मैरिड. Okay. हम लोग कोशिश कर रहे हैं डेमोक्रेसी आए अपने रिश्ते में, बट लाइक दिस इज द पाथ फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फुल ऑफ टर्मोइल है. ये दिख रहा है अभी से. If you keep your expectations a little fluid हाँ, exactly. और रियलाइज कि हर चीज में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है. मतलब जब आप इंसानों के साथ डील कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो इतनी ऑर्गेनिक चीज है. मुश्किल ये मक्खन वाला आइडिया किसका है डोसे पे? है ना. जो मेरे घर पे गोभी की परोठी बनती है, हाँ, उस पे ऐसे उसमें आता ये है. मक्खन होता है. ये आइडिया आपका ओरिजिनली है, यहाँ पे करते हैं. मिलता है हमेशा. आप ये जो प्राइवेट एक्टिंग स्कूल हैं मुंबई में खासकर, इनमें गए हो कभी एज अ टीचर या एज एन ऑब्जर्वर? विस्लिंग वुड्स नसीब अच्छा. वहाँ कोर्स कर रहे थे अच्छा. उन दिनों. And he had designed the acting course. That's when it was just opening. And it was a exciting part, interesting. There were lots of workshops happening. So I would go in and help Naseeb once in a while. Okay. I'd go and take classes when he was not available. Okay. ऐसा. I've heard from other people कि इस तरह के exercises कराते हैं. Very sad. Very sad. और बच्चों को cheat किया जा रहा है. It's horrible. Horrible. I was listening to that Express Adda you guys did, and Nasir ji said he wants to sing on stage. Ah. So is there anything such as that which you want to do? Yes, I want to be more physically adept on stage.
I would like to do something that taxes me more with my body. My body is an area of weakness for me. I would love to do that. Yes, I would love to learn clowning. I really, that's one thing I wish I had done. But I can still do it. I think I'm going to try. ऐसा कोई एक्टर है जो आपको लगता है ये कितना ओवररेटेड है? Later, Dilip Kumar. ऑब्वियस सेफ आंसर है ये। Later, Amitabh Bachchan. अब अभी के भी No way has he lived up to his potential, and या फॉर no way has he used the opportunities he got. ये मोदी जी वाला मामला है actually. ओके In the sense कि कितना potential है उस आदमी में, organization है, efficiency है, focus, deadly focus, ability to translate ideas into actionable इम्प्लीमेंटेशन या goals, forward thinking, quick planning, quick decision making. I mean, he's an ideal CEO. बहुत सारी चीजें जो आधी होकर के अटक जाती हैं, इसी तरह का जोश चाहिए पुश थ्रू करने के लिए, बिल्कुल। मगर ईगो एंड हेट्रेड। बट एक ये भी आर्गुमेंट है कि जो लिबरल मीडिया है उसने ऐसी परसेप्शन बनाई हुई है। जो आदमी इतने सारे लोगों के मरने का गम नहीं मना सकता, मैं उतना देख रही हूँ, मीडिया जो कहे सो कहे। और मैं अब बच्ची तो नहीं हूँ ना कि मैं मीडिया की हर बात को मानूंगी। अगर ये हिंदी फिल्म होती तो कहानी में ऐसा पता चलता कि फ्लैशबैक में किसी मुसलमान लड़की ने ठुकराया था, इसलिए ओ भाई अब आपको क्या करना है? मैं एंड नहीं करूंगा ये वाली वीडियो, आप एंड करोगे। आप कैमरा में देख के बोलोगे, नो ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, आई कैन फोर्स यू टू डू इट। क्या बोल? आप कैमरा में देख के बोलो, ये संदेश पॉलिटिशियंस को इंटरव्यू करता है, इसने आज एक एक्टर को इंटरव्यू किया। अगर आपको ये पसंद आए कॉन्सेप्ट तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ये जो संदेश है ना, ये मुझे बता रहे थे कि ये आमतौर पे पॉलिटिशियंस को इंटरव्यू करते हैं। आज डेफिनेटली नॉन पॉलिटिशियन नहीं, हाँ, को इंटरव्यू definitely. किया है, शायद आर्टिस्ट बट कुछ आंसर्स में मुझे लगा पॉलिटिशियन वाला सेफ पॉलिटिकली करेक्ट खेल गई है, मुझे ऐसा लगा है। आप जरा देखो और बताओ क्या ओपिनियन है आपका। और अगर पसंद आए ना तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि एक्टर्स को भी इंटरव्यू करें या ना करें। नापसंद है तो भी बताओ।